Assalamualaikum students. This is lecture number 15 of education, 12th education, lesson number 10, adjustment and maladjustment. In this lecture, we will further discuss about defensive mechanism, and under defensive mechanism, we will discuss about identification. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है 12th एजुकेशन में लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म, और इस डिफेंसिव मैकेनिज्म में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। पहली प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इन द वर्ड्स ऑफ क्रूज, identification is an adjustment mechanism which enables one to achieve satisfaction from the success of other people, group or organization by identifying himself with them. क्रूज हमें बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिससे एक इंसान, एक इंडिविजुअल कैसे अपने आप को सेटिस्फिकेशन देता है, कैसे अपने आप को सक्सेसफुल मानता है जब वो अपने आप को दूसरे लोगों के साथ जोड़ता है, जब वो अपनी सक्सेस दूसरे लोगों की सक्सेस में देखता है, चाहे फिर ये दूसरे लोग इंडिविजुअल हो, पीपल हो, ग्रुप हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो ये मानता है कि मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूं, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता है उनके साथ। मिसाल के तौर पर बेटा, जब कोई बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता है, वो अपने आप को किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी या वेल रेप्यूटेड पर्सन्स के साथ जोड़ता है जिनको बिजनेस में बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है, उनकी सक्सेस को वो अपनी सक्सेस मानता है। इसी तरह जब बेटा आपको लगता है हम प्रोजेक्ट्स में वीक है, आपको लगता है हम क्लास में वीक है, आप उन लड़कियों को अपना दोस्त बनाते हो जो क्लास में सक्सेसफुल होती है, जो क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये ऐसे आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हो कि हमारे दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जब मैडम प्रोजेक्ट आपको देती है आप ग्रुप में भी उन्हीं के साथ रहती हो, उनकी सक्सेस की वजह से आपको भी पहचाना जाता है। मतलब आप यहां अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हो किनके साथ बेटा? सक्सेसफुल पर्सन्स के साथ। अगर आप अपने आप को यहां आइडेंटिफाई नहीं कराओगे सक्सेसफुल पर्सन के साथ, आप इस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हो, क्रिएट क्या होती है बेटा? माल एडजस्टमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे एक इंडिविजुअल दूसरे लोगों की सक्सेस से और दूसरे लोगों की सेटिस्फिकेशन से अपने आप को जोड़कर अपने आप को आइडेंटिफाई करवाए। ठीक है बेटा, जैसे आप बोलते हो हमारे स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लाई, हमारे स्कूल ने पोजीशन किसने लाई होती है? आपने लाई होती है? नहीं बेटा, आपकी सहेली ने लाई होती है, मगर आप अपने आप को जोड़ती हो उनके साथ ताकि मुझे भी कहा जाएगा ये लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है जहां किसी लड़की ने फर्स्ट पोजीशन लाई थी। इसी तरह बेटा हम कहते हैं बच्चे अपने आप को जोड़ते हैं सक्सेसफुल टीचर्स के साथ, वो कहते हैं हम स्टूडेंट है ज़हूर सर के, ज़हूर सर पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है। हम स्टूडेंट है मुसैब सर के, मुसैब सर कॉमर्स में माना जाता है। क्यों? जब बाकी लोग सुनते हैं वो कहते हैं मुसैब सर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, मुसैब सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। इसी तरह बेटा जो आपके पेरेंट्स है वो अपने आप को जोड़ते हैं आप लोगों के साथ। क्यों? पेरेंट्स आपकी सक्सेस पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो पॉइंट हमने बेटा लिखा है यहां। हम कहते हैं स्टूडेंट जनरली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर फेवरेट टीचर्स एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम माल एडजस्टमेंट। पेरेंट जनरली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर चिल्ड्रन। हमारे वजह से हमारे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है बेटा, पेरेंट्स कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं सोसाइटी में? बच्चों की वजह से। जब बच्चे उनको सेटिस्फिकेशन देते हैं, जब बच्चे उनका नाम सोसाइटी में ऊंचा करते हैं, जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, जब बच्चे सोसाइटी में अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, सारे कहते हैं ये किनके बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स कौन है? मतलब पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के लिए ताकि वो बच्चों की वजह से सोसाइटी में आइडेंटिफाई हो जाए। उसी तरह बेटा जो यहां लोग होते हैं, जो यहां इंडिविजुअल होते हैं, अगर उनको लगता है हम खुद सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमारे अंदर क्रिएट होगी माल एडजस्टमेंट, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो अपने आप को जोड़ते हैं बाकी लोगों के साथ।
फिर चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर उनको लगता है हम लोग वीक है, इस वीकनेस से हमें मल एडजस्टमेंट होगी, वो अपने आप को जोड़ते हैं सक्सेसफुल लोगों के साथ। मतलब वो सोसाइटी में अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, कैसे बेटा, दूसरे लोगों से अपने आप को जोड़कर, दूसरे लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते। यहां कितने लोगों के रोल मॉडल होते हैं, क्यों वो उनको रोल मॉडल बनाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ। वो कहते हैं इन्हीं जैसा मुझे बनना है, मुझे शाह फैसल जैसा बनना है, मुझे केएस क्वालिफाई वैसे ही करना है, ठीक है, या मुझे इस पर्सन के जैसा बनना है, मुझे इस पर्सन के जैसे बनना है। क्यों बेटा? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है बेटा, ताकि हमारी जो सक्सेस हो, हमारा जो वजूद हो, वो मेंटेन रहे, ठीक है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड identification, and this is the first defensive mechanism for controlling maladjustment and for maintaining adjustment, ठीक है बेटा। तो कल पढ़ेंगे दूसरा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ एजुकेशन, 12th एजुकेशन, lesson number 10, adjustment and maladjustment. In this lecture we will further discuss about defensive mechanisms, and under defensive mechanism we will discuss about rationalization. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है 12th एजुकेशन में। लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। तो बेटा आज हम डिफेंसिव मैकेनिज्म में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनलाइजेशन? इट इज एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई समथिंग विच इज एन अदरवाइज अनजस्टिफाइड। रेशनलाइजेशन का मतलब है जब आप कोई चीज जस्टिफाई करते हो जो अनजस्टिफाइड होती है। मिसाल के तौर पर इट सेव्स द ईगो फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यह हमारे ईगो को बचाता है। किससे बेटा? फ्रस्ट्रेशन से, हमारा ईगो हर्ट ना हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा एग्जाम में फेल निकलता है, मगर ये अपने फेल निकलने को जस्टिफाई करता है। ये कहता है मैं फेल हो गया क्योंकि खाली इंटेलिजेंट बच्चे पास हो गए, खाली क्रीमर्स बच्चे पास हो गए, ठीक है बेटा, पेपर बहुत ज्यादा टफ था, इसीलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मतलब फेलियर ये एक्सेप्ट करता है, मगर उस फेलियर की क्या देता है? एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में मल एडजस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी फेलियर की क्या देता है बेटा? एक्सप्लेनेशन देता है। वही हमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन may say only creamers pass such an examination. In rationalization we try to give socially acceptable reason of our failure. हम कहते हैं रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? अपने फेलियर का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, मगर सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेशन, ये एक रिप्रेशन की फॉर्म है जब हम किसी चीज को रिप्रेस करते हैं। इन विच द फैक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड रादर देन द फॉरगॉटन, हम फैक्ट्स को ही खत्म करते हैं। मतलब यहां हम फैक्ट्स को बुलाने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि उधर ही खत्म करते हैं। आप फेल क्यों हुए? हमें उम्र पर नहीं रहना है इस गम में हम फेल हो गए, हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। हम उधर ही जवाब बोलते हैं, हम फेल इसीलिए हुए। इसकी वजह से क्या होता है? जो फैक्ट होता है उधर ही डिस्ट्रॉय होता है। ये फेलियर हमें भूलना नहीं पड़ता है। रेशनलाइजेशन इज द विंडो ड्रेसिंग ऑफ मोटिव्स एंड एक्शंस, क्योंकि ये वो विंडो होता है जो हमें हमारे मोटिव्स को कंट्रोल करता है, हमारी एक्शंस को कंट्रोल करता है। द एरिया इज दैट वट एवर वी कैनॉट गेट वी अनकॉन्शियसली थिंक दैट वी डू नॉट वांट टू गेट दैट। जो भी चीज हमें नहीं मिलती है हम इजीली सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं थी, या हम इसके लिए नहीं थे, या हमारे लिए नहीं बनी थी, ठीक है बेटा। इट इज सेल्फ डिसेप्शन, ये क्या होती है बेटा? सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को डिसेप्ट करना। इट इज द मोस्ट पॉपुलर डिफेंसिव मैकेनिज्म और एडजस्टमेंट विच इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द पर्संस इन डे टू डे लाइफ। ये सबसे अच्छी एडजस्टमेंट प्रोसेस है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। द एम ऑफ रेशनलाइजेशन इज टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन बाय गिविंग साउंड एंड गुड रीजन फॉर फ्रस्ट्रेटिंग एक्शंस, क्योंकि बेटा ये वो प्रोसेस है जिससे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाते हैं, मगर अच्छे रीजंस देके। आप देखो बेटा, जब खुदा ना खास्ता किसी लड़की का रिश्ता टूटता है, वो फिर कैसे जस्टिफाई करती है? वो कहती है मैंने खुद
रिश्ता तोड़ा क्योंकि ये लड़का अच्छा नहीं था, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसकी फैमिली अच्छी नहीं थी। मतलब अपने फेलियर को वो कैसे जस्टिफाई करती है? वो जस्टिफाई करती है उसको ये कह के कि वो अच्छा नहीं था। या जब किसी लड़की को कोई लड़का रिजेक्ट करता है, वो लड़की भी फिर रीजन बोलती है, वो कहती है वो अच्छा लड़का नहीं था। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये भी एक अच्छा मैकेनिज्म है जिससे हम अपने फेलियर को जस्टिफाई करते हैं। हम कहते हैं हम फेल हो गए मगर हमारे पास वैलिड रीजन है फेल होने की। आप देखिए बेटा 11th में कितने बच्चे आप में ऐसे थे जिन्होंने जो ट्यूशन भी नहीं जाते थे, जिन्होंने बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा था, मगर वो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए। मगर वो बच्चे बड़े प्राउडली अपने फेलियर को एक्सप्लेन करते हैं। वो पेरेंट्स को सीधे बोलते हैं हमने क्या पढ़ा था, कब हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, मतलब आपके पास अपने फेलियर्स की एक्सप्लेनेशन होती है। आप अपने फेलियर को फेलियर नहीं समझते हो, आप कहते हो ये जो है इसका रीजन है। रीजन इसका क्या है? नहीं पढ़ा था या हमने नहीं किया था ये सिलेबस कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम तीसरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 17 ऑफ एजुकेशन, 12th एजुकेशन, lesson number 10. In this lecture we will further discuss about defensive mechanisms. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है, 12th एजुकेशन में लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म का तीसरी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म इन विच our unacceptable desires are redirected into socially desirable channels. हम कहते हैं बेटा सब्लिमेशन वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स को क्या काम करते हैं बेटा, सोशली उनको हम चैनलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा एक इंडिविजुअल में जो एक इंडिविजुअल होता है, ये जब इसमें सेक्सुअल डिजायर्स क्रिएट होते हैं, ये उन सेक्सुअल डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उनके साथ एडजस्टमेंट करता है। ये बेटा एडजस्टमेंट उनके साथ कैसे करता है, ये इन डिजायर्स को दबाता है, ये पेंटिंग करता है, ये ड्राइंग करता है, ये म्यूजिक सुनता है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कैसे इसने एडजस्टमेंट की इन डिजायर्स के साथ। क्यों? इसको बेटा मालूम है आगे मुझे एडजस्टमेंट इनके साथ कैसे करनी है। जब आगे मेरी मैरिज हो जाएगी उसके बाद मुझे इनके साथ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये खाली इसी के लिए भी नहीं है बेटा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, आप अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हो। सोशली अपनी सैडनेस को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो बेटा? इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। ठीक है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ लिसनिंग सैड म्यूजिक। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसमें हम अनएक्सेप्टेड डिजायर्स को, जो अनएक्सेप्टेड डिजायर्स है उनको हम सोशली क्या काम करते हैं बेटा, उनको हम सोशली सेटिस्फाई करते हैं। उनको हम सोशली सेटिस्फाई कैसे करते हैं? हम उन डिजायर्स को एंगेज कराते हैं अपने किन के साथ, अपने टैलेंट के साथ। ठीक है बेटा, it gives personal satisfaction to the individual and hence help in making adjustment. ये एक इंडिविजुअल को पर्सनल सेटिस्फिकेशन देती है। क्यों? जब वो अपने इस सैडनेस को, जब वो अपने इस मल एडजस्टमेंट को क्या करता है बेटा, सोशली कंस्ट्रक्ट करता है, वो पर्सनली एडजस्ट होता है। जब वो इस डिजायर को किस में डालता है बेटा, पेंटिंग में, म्यूजिक में, या बेटा हम कहते हैं पोइट्री में। द वर्ड सब्लिमेशन इज derived from the Latin word sublimatio which means to deviate or lift up, जिसका मतलब क्या है बेटा, एलिवेट करना या लिफ्ट करना, which means to elevate or lift up। ठीक है बेटा, किसी चीज से लिफ्ट अप होना, किसी चीज से एलिवेट होना। It is a device by which an individual's anti-social impulses are made socially acceptable। जब हम एंटी सोशल को क्या बनाते हैं बेटा, सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कैसे? एडजस्टमेंट करके, अपने आप को एंगेज करके। किन में बेटा? पेंटिंग में, म्यूजिक में। ठीक है बेटा, ड्राइंग में, पोइट्री में। मतलब ये जो हिडन डिजायर्स होते हैं, ये जो अनएक्सेप्टेड डिजायर्स होते हैं हमारे अंदर, हम इनको एक्सेप्टेबल कैसे बनाते हैं? हम इनको एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में बेटा, पोइट्री में। किस फॉर्म में बेटा, म्यूजिक में।
किस फॉर्म में बेटा, ड्राइंग में, किस फॉर्म में बेटा, स्टडीइंग में, बुक्स पढ़ने में। उसके बाद बेटा इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग पर्सनालिटी एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। यही हमारे अंदर क्रिएट करता है क्या बेटा, मोल्ड करता है हमारे अंदर पर्सनालिटी और कुछ कैरेक्टर से क्रिएट करता है। जैसे इंडस्ट्रियसनेस, हम अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। स्टेडियसनेस, हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। एंड परसिस्टेंस, हमारे अंदर क्रिएट होती है परसिस्टेंस, हम परसिस्टेंस सीखते हैं बेटा, सब्र हम सीखते हैं। रिसर्च एबिलिटी एंड लिटरेरी इंटरेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्लिमेशन। और बेटा एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी तड़प है, कितनी क्यूरियोसिटी है रिसर्च के लिए, कितनी क्यूरियोसिटी है बेटा, किसके लिए बेटा, लिटरेरी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ये हमें सब्लिमेशन बोलती है। क्यों? क्योंकि हम तब रीडिंग ज्यादा करते हैं जब हम सैड होते हैं, जब हमारा मल फंक्शन बिहेवियर होता है। हम कहते हैं इस बिहेवियर को भगाने के लिए हम अपने आप को एंगेज करेंगे रीडिंग में, हम अपने आप को एंगेज करेंगे किस में बेटा, रिसर्च मेथड में। ठीक है बेटा, तो सब्लिमेशन एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिससे आपको फेम होती है, जिससे आप एक तो अपने अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स को दबाते हो, उनके साथ एडजस्ट करते हो, और साथ साथ आप क्या काम करते हो बेटा, आपकी फेम पूरे वर्ल्ड में होती है। चाहे आप पोएट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, रिसर्च के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, या बेटा आप एक्सप्रेस करते हो लिटरेरी इंटरेस्ट में। ठीक है बेटा, तो कल हम चौथा डिस्कस करेंगे, चौथा स्टेप इसका या चौथी प्रोसेस किसकी बेटा, डिफेंसिव मैकेनिज्म की। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 18 of education, 12th education, lesson number 10, adjustment and maladjustment. In this lecture we will further discuss about defensive mechanism, and under defensive mechanism we will discuss about compensation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है 12th एजुकेशन में, लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट, और हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिफेंसिव मैकेनिज्म। आज हमारा टॉपिक है बेटा कंपनसेशन। कंपनसेशन भी एक मेथड है बेटा, जिसको हम और एक नाम बोलते हैं एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। जब एक इंडिविजुअल एस्केप करता है किन से बेटा, हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से। एक इंडिविजुअल एस्केप करता है, छुपाता है अपने आप को किन से बेटा, हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से। ये वो अटेम्प्ट होता है बेटा जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप को कवर करता है, कैसे बेटा, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। किसको, अपनी डेफिशिएंसी को, अपनी वीकनेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, या अपने डिजायर्स को। कैसे, एक फील्ड में वो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है और बाकी फील्ड्स की वीकनेस वो उसी स्ट्रेंथ में छुपाता है। ठीक है बेटा, मतलब कंपनसेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जितने भी उसकी वीकनेसेस होती है, जितने भी उसके डिजायर्स होते हैं, जितने भी उसके फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, वो उन सबको छुपाता है किन में बेटा, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल अपनी खामियों को, अपनी वीकनेसेस को, ठीक है बेटा, उसके अंदर जितनी भी खामियां है, वीकनेसेस है, डिजायर्स है, फ्रस्ट्रेशंस है, वो इनको क्या काम करता है, एक फील्ड में वो सारी स्ट्रेंथ दिखाता है इन बाकियों को छुपाने के लिए। वही हमने लिखा है, इट इज द अनदर वे टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। इट इज एन अटेम्प्ट टू कवर अप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली one's deficiency, weakness, frustration, desire or incompetency in one field by exhibiting his strength in another field. किसी भी फील्ड की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स या किसी भी फील्ड के डिजायर्स वो एक्सप्रेस करता है उस फील्ड में जिसमें उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक, मगर अब ये पढ़ाई की वीकनेस कैसे छुपाता है, ये परफॉर्म करता है स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा अच्छा। इसका नाम कैसे मशहूर हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में ये क्या है बेटा, वीक है, इसलिए हम कहते हैं इसने अपनी ये वीकनेस कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट की, इसने ये वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट की जब इसने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, a person who is physically not attractive may work hard to excel in his studies। या कोई ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो फिजिकली अच्छा नहीं दिखता है, वो ये वीकनेस
कैसे छुपाता है? वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल करता है। इसी तरह बेटा, सिमिलरली अ पर्सन हु इज नॉट गुड इन स्टडीज मे शो हिज एबिलिटी इन स्पोर्ट्स। जो पर्सन स्टडीज में अच्छा नहीं होता है वो अपनी स्ट्रेंथ किस में दिखाता है? स्पोर्ट्स में, ताकि वो उस वीकनेस को, उस खामी को एस्केप करे। बाय डूइंग सो ही मे गेट सर्टिफिकेशन एंड रिमेन्स मेंटली स्टेबल। इसीलिए बेटा ये वो क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल रहे, वो मेंटली हेल्दी रहे, ताकि उसको कोई ना बोले कि तुम एजुकेशन में भी वीक हो, तुम हर एक फील्ड में वीक हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है बेटा, अगर बच्चा एक चीज में वीक हो, हम पूरी वीकनेस उसको उसी पे बोलते हैं। हम कहते हैं बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, मगर अब उसको पहचानने में टाइम लगता है। कोई पेंटिंग में बहुत ज्यादा तेज होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है बेटा, कोई पोइट्री में होता है। तो अपने वीक फील्ड्स को छुपाने के लिए, एस्केप करने के लिए वो इसी स्ट्रॉन्ग फील्ड का सहारा लेता है। जो पढ़ाई में वीक होता है वो स्पोर्ट्स का सहारा लेता है, ठीक है बेटा। द बॉय हु इज वीक इन इंग्लिश में कंपनसेट इन हिंदी। जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो इंग्लिश को कैसे छुपाता है? वो हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलता है। सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ कंपनसेशन आर एग्जांपल ऑफ कालिदास, ए ग्रेट इंडियन संस्कृत पोइट। कितने लोग बेटा आप में से कालिदास के बारे में जानते हैं? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कालिदास जो था बेटा, कालिदास बहुत ही वीक पर्सन था एजुकेशन में। उसने कभी अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल नहीं की थी, मगर जब वो यूथ में पहुंचा उसको टीचर्स ने रिप्रीमेंड किया, बार बार इंसल्ट की, और उसने इसी इंसल्ट को स्ट्रॉन्गनेस बनाया। कैसे? उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और वो रिनाउंड पोएट बन गया। हालांकि कालिदास की शक्ल भी अच्छी नहीं थी, लोग उसकी शक्ल को भी पसंद नहीं करते थे। एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिस, ए फेमस फिलोसोफर। सोक्रेटिस जो है बेटा ये फेमस फिलोसोफर का इसको बोला जाता है। ये जो सोक्रेटिस था यही बेटा टीचर था एरिस्टोटल का भी, और यही बेटा टीचर था प्लेटो का भी, ठीक है बेटा, दोनों का ये टीचर था। हम कहते हैं बेटा ये जो सोक्रेटिस था इसकी शक्ल बहुत ज्यादा खराब थी, मगर अपनी शक्ल को एस्केप करने के लिए, लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए, अपनी फेम बढ़ाने के लिए इसने इतनी मेहनत की कि ये एक बहुत बड़ा फिलोसोफर बन गया। पूरी दुनिया में आज सोक्रेटिस का नाम इज्जत से लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो जब हम अपनी खामियों को, जब हम अपनी वीकनेसेस को, जब हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस को एस्केप करते हैं, कैसे? हम दूसरे फील्ड्स में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ताकि हमारे जो वीक फील्ड्स हैं उनको हम एस्केप कर सके, ठीक है बेटा। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपनसेशन, ठीक है बेटा। तो कल करेंगे 5th प्रोसेस डिस्कस। थैंक यू बेटा।